अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। हैदराबाद में रहने वाले फख्र से कहें कि वो हैदराबादी हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्रा और तेलंगाना अवाम में निफाक पैदा कर रहे हैं। केसीआर ने जलसे आम से टीआरएस का मंशूर जारी किया। तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम नुक्ते उरूज पर पहुंची। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, गुलाम नबी आजाद, चंद्रबाबू नायडू के दौरे और जलसे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के दौरे और अकबरुद्दीन अवैसी के रोड शोज। और रेवंत रेड्डी शिकस्त के खौफ से ड्रामाबाजी पर उतर आए हैं। केटीआर का इल्जाम, कोड़ंगल में केसीआर को कदम रखने नहीं दूंगा, रेवंत रेड्डी का चैलेंज। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद में रहने वाला हर शख्स फख्र से कहे कि वो हैदराबादी है। टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने परेड ग्राउंड के जलसे आम में टीआरएस का मंशूर जारी करने के बाद खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद कौमी यकजहती का गहवारा है। गुज़िश्ता 4 साल से यहाँ पर फिरकावाराना फसाद नहीं हुए। इन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने अमन व कानून की बरकरारी के लिए पहली तरजीह दी है और शहर में पुलिस कंट्रोल कमांड कायम करते हुए रियासत भर में मुजरिमाना सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए निज़ाम तैयार कर रही है। इन्होंने कहा कि शी टीम के जरिए ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया। इन्होंने कहा कि यहाँ की आवाम मिलजुल कर रह रही है। इन्होंने चंद्रबाबू नायडू को निशाना बनाते हुए कहा कि गैर ज़रूरी तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू सियासी साजिशें कर रहे हैं और तेलुगु आवाम के दरमियान निफाक पैदा कर रहे हैं। इन्होंने दोनों शहरों की आवाम से अपील की है कि इनको सबक सिखाएं। इन्होंने कहा कि हैदराबाद में बसने वाला हर कोई हैदराबादी है और केसीआर इसके साथ है। इन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक मेदक से है, लेकिन वो फ़ख्र के साथ खुद को हैदराबादी कहते हैं। इन्होंने सवाल किया कि चंद्रबाबू नायडू को आंध्रा रियासत की सियासत पर तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन वो गैर ज़रूरी तेलंगाना में सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि 13 हल्कों पर मुकाबला करके क्या चंद्रबाबू नायडू हुकूमत बनाएंगे, इस पर आंध्रा और रायलसीमा की अवाम को गौर करने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि आइंदा 2 दिनों में फर्जी सर्वे भी जारी किया जाएगा, जिसमें टीआरएस को शिकस्त बताई जाएगी। केसीआर ने कहा कि इन्होंने 100 हल्कों का दौरा किया है और वो दावे के साथ कहते हैं कि टीआरएस 100 नशिस्तों से ज़्यादा पर कामयाबी हासिल करेगी और जीएचएमसी का फैसला दोबारा दोहराया जाएगा। इन्होंने बताया कि आर्जी तौर पर जारी किए गए मंशूर में मज़ीद तब्दीलियाँ करते हुए मंशूर जारी किया गया है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील और इसके बाद तेलंगाना की तरक्की के दौरान जो रुकावटें पेश आई हैं, इसका मुकाबला करते हुए रियासत को तरक्की दी जा रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो टीआरएस को दोबारा इख्तिदार में लाएं। इन्होंने अवाम से वादा किया कि मंशूर में जो भी वादे किए गए हैं इसे वो पूरा करेंगे। హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాలు అన్ని ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి నివసిస్తున్న వాళ్ళకు ఆంధ్ర రాయలసీమ నుంచి ఉన్న వాళ్ళకు కూడా నేను అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాను. మీరేదో మేము వేరే అనే భావన వీడండి, మేము ఆంధ్ర వాళ్ళమనే భావన వీడండి. ట్రై టు బి హైదరాబాదీస్, బీ ప్రౌడ్ హైదరాబాదీస్ అండ్ కేసీఆర్ విల్ బి విత్ యూ. గర్వకారణంగా మేము హైదరాబాదీలమని చెప్పండి. హైదరాబాద్ కా బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉంది, నేషనల్ లెవెల్లో ఉంది, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉంది. లెట్ us all be Hyderabadis. Even I don't belong to Hyderabad. I come from the old Medak district. Keshavarao garu doesn't belong to Hyderabad. So many others doesn't belong to Hyderabad. They have all come from so many places and settled in Hyderabad. Let us all live peacefully. Let us enjoy the city. Let us enjoy the brand image of the city. But let us not. तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की मुहिम नुक्ते अरूज पर पहुंच चुकी है। मुहिम के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। ऐसे में कांग्रेस, टीडीपी और बीजेपी बड़े पैमाने पर जलसे और रोड शो मुनक्किद कर रही हैं। इतवार के दिन बीजेपी के तेलंगाना में मुतबादिल जमात का दावा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए कौमी कायदीन के जरिए मुहिम चला रहे हैं। कौमी सदर अमित शाह, वजीर नितिन गडकरी के अलावा उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना के मुख्तलिफ हलकों में दौरा करते हुए मुहिम चलाई।
तो दूसरी तरफ आंध्रा के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम के उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाते हुए जलसे और रोड शोज किए। चंद्रबाबू नायडू ने खुसूसी तौर पर उन इलाकों पर तवज्जो दी जहां आंध्रा अवाम रहती है। कांग्रेस भी उनसे पीछे ना रहते हुए उसके कौमी कायदीन को तेलंगाना रवाना करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई है। खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए मुस्लिम कायदीन के जरिए मुहिम चलाई जा रही है। कांग्रेस को तकलीफ इस बात की है कि मजलिस टीआरएस की तायद कर रही है। साबिक मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलवास्ता तौर पर इसका खुलासा कर दिया। इन्होंने जब कहा कि पार्लियामेंट में बीजेपी की शदीद मुखालिफत करने वाली जमात मजलिस है तो फिर टीआरएस की तायद क्यों कर रही है। जब उनसे सवाल किया गया कि मुसलमानों के हक में काम करने और मुस्लिम बच्चों के लिए अक़लियती इक़ामती इदारे खोलने पर मजलिस ने तायद का ऐलान किया तो कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस ने अक़लियती इक़ामती स्कूल्स पहले ही शुरू किए थे तो मजलिस को चाहिए था कि वो कांग्रेस की तायद की। वाज़ेह है कि कांग्रेस के दौर में अक़लियती इक़ामती स्कूल्स कायम नहीं किए गए थे। टीआरएस के दौरे हुकूमत मजलिस की नुमाइंदगी पर 200 इक़ामती स्कूल्स कायम किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो लोग ये समझते हैं कि हुकूमत उनकी तायद के बगैर नहीं बन सकती या ये कहते हैं कि हर हुकूमत को हमारे आगे झुकना पड़ेगा, बीजेपी इक़्तिदार में आएगी तो उन्हें निज़ाम की तरह भगा देगी। तालीमी व मुआशी तौर पर पसमानदा मुसलमानों के लिए किए जा रहे फलाही इक़दामात उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को खटकने लगे हैं। बीजेपी उम्मीदवार की तायद में मुनक्किदा इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने केसीआर पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो निज़ाम हैदराबाद जैसी हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी को इख्तिदार दिया गया तो वेलफेयर स्कीमात को ये सिलसिला बंद कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने शहर में कई मुकामात पर इंतखाबी जलसे मुनक्किद करते हुए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला और कहा कि दहशतगर्दी के जहां कहीं वाक़यात पेश आते हैं उनका तार हैदराबाद से मिलता है। योगी ने कहा कि बीजेपी ही मुल्क को चला सकती है, कांग्रेस नहीं। कि जो लोग यहाँ पर चुनौती देते हैं कि बगैर हमारे कोई सरकारें बनेंगी नहीं और जो लोग इस बात को कहते हैं कि कोई भी सरकार बने लेकिन वे हमारे पास घुटने टेकेंगे, इन सबको निजाम की तर्ज पर भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और यही अपील करने के लिए हम लोग आपसे कहने के लिए आए हैं। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, इस देश का गरीब कहां जाएगा? इस देश का अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति का नागरिक कहां जाएगा? इस देश का सामान्य नागरिक कहां जाएगा? तो मित्रों, देश के अंदर कहीं भी कोई आतंकी घटना घटित होती है, उसके तार इस हैदराबाद से जुड़ते हुए नहीं दिखाई देते। कौन लोग हैं जो आईएसआई के साथ, आईएसआईएस के साथ या फिर उन आतंकी संगठनों के साथ अपने रिश्ते जोड़ने का कार्य करते हैं, जो भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र 7 दिसंबर को तातील का ऐलान किया गया है। हैदराबाद जिले इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर ने बताया कि तमाम सरकारी व खानगी इदारों को तातील रहेगी। इन्होंने कहा कि बाज़ IT कंपनियों की जानिब से नुमाइंदगियाँ मौसूल हुई हैं, उनको तातील नहीं दी जा रही है। इस सिलसिले में दाना किशोर ने कहा कि IT कंपनियों के अलावा दीगर तमाम खानगी इदारे बंद रहेंगे। इन्होंने इंतबाह दिया है कि 1951 एक्ट दफ़ा 135B 135A के तहत खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साबिक मरकजी वजीर वीरप्पा मोइली ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा तेलंगाना की तरक्की के लिए काम किया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के लिए और तेलंगाना अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए ही श्री कृष्णा कमेटी तश्कील दी गई थी। इन्होंने कहा कि हैदराबाद में शमशाबाद एयरपोर्ट, आउटर रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट कांग्रेस का कारनामा है। इन्होंने कहा कि टीआरएस इख्तिदार में आने के बाद रिसर्च यूनिट भी कायम करने में नाकाम रही। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गुर्बत के खात्मे के लिए काम किया तो केसीआर ने तेलंगाना में गुर्बत में इजाफा किया और रियासत को मकरूज बना दिया। कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद SC/ST तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करेगी। कौमी बीजेपी के पार्टी तर्जमान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेलंगाना की दीगर सियासी जमातों के चेहरे अलग हैं लेकिन दिल एक है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हर कोई मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रहा है लेकिन बीजेपी इसके लिए शदीद मुखालिफ है।
इन्होंने कहा कि तेलंगाना में अगर कोई मुतबादिल जमात है तो वो बीजेपी है। शाहनवाज हुसैन ने एक कदम आगे बढ़कर ये तक कह दिया कि मंडल कमीशन के तहत पहले ही मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं, सिर्फ सैयद, पठान और मुग़ल को छोड़कर हम तहफ़्फ़ुज़ात दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी मखसूस तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में नहीं है, इसका मकसद सबका साथ सबका विकास है। कारगुजार वजीर के तारक रामाराव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी को एहसास हो चुका है कि उन्हें शिकस्त होने वाली है, इसलिए वो ड्रामाबाजियों पर उतर आए हैं। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए के तारक रामाराव ने कहा है कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद की 17 नशिस्तों पर टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। इन्होंने कहा कि ख़वातीन और मुसलमान टीआरएस के साथ हैं। शेरलिंगमपल्ली, कोकटपल्ली, कुतुबुल्लापुर में भी टीआरएस का झंडा लहराएगा। के तारक रामाराव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू कितने भी हाथ पैर मार लें, कुछ होने वाला नहीं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से हैदराबाद में आंध्रा और तेलंगाना की अवाम में कोई फर्क नहीं किया गया। टीआरएस इख्तिदार में आने के बाद शहर को मजीद तरक्की दी जाएगी। कांग्रेस के कारगुजार सदर और कोड़ंगल के उम्मीदवार रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर को कोड़ंगल में कदम रखने नहीं दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि इनको रोकने के लिए हरीश राव और केटीआर नाकाम रहे हैं, इसीलिए केसीआर कोड़ंगल का दौरा करने वाले हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी मुलाकात कोड़ंगल की आवाम है, 100 केसीआर भी अगर आ जाएं तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि जहां रेवंत रेड्डी होते हैं वहां अतराफ हाई टेंशन वायर होते हैं, इनमें दाखिल होने की कोशिश ना करें। वाज़ेह है कि हफ्ते की रात रेवंत रेड्डी के मकान की तलाशी ली गई थी, जिसके खिलाफ कोड़ंगल में बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया गया। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने छावनी डिवीज़न के इलाके शाह कॉलोनी, बाग जहारा, गुड्डी बौली, रेती की मस्जिद, मुमताज़ कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाकों का पैदल दौरा करके हल्के असम्बली मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला की इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अफराद ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अहमद बलाला का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी शॉलपोशी और गुलपोशी की। इन्होंने घर घर जाकर मकीनों से मुलाकात की और अहमद बलाला को कामयाब बनाने की अपील की। इन्होंने कहा कि मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला ने हल्के असम्बली मलकपेट में गैर मामूली तरक्याती और फलाही काम अंजाम दिए हैं, जिससे मकीनों को बड़ी राहत हुई है। इस मौके पर रुकन बलदिया मोहम्मद मुर्तज़ा अली, मुकामी सुदूर व मोतमदीन के अलावा मुहिब्बान मजलिस और कारकुनान मजलिस की कसीर तादाद इस वक्त मौजूद थी। सहपहर के औकात में अहमद बलाला ने अकबर बाग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अवाम से मुलाकात का सिलसिला जारी रखा। मुकामी अफराद ने अहमद बलाला का शानदार इस्तकबाल करके उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। अहमद बलाला ने अवाम से अपील की कि वो मजलिस के हाथ मजबूत करने के लिए इसके उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। अहमद बलाला की इंतखाबी मुहिम में मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद मिनहाजुद्दीन, मुकामी मजलिस के सुदूर और मोतमदीन और अवाम ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया।
قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے نامپلی اسمبلی حلقے میں روڈ شو منعقد کرتے ہوئے عوام سے مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی درخواست کی۔ مہاراشٹر کے رکن اسمبلی امتیاز جلیل، مجلسی امیدوار جعفر حسین مہراج اور نامپلی الیکشن انچارج ماجد حسین، متعلقہ اراکین بلدیہ اور ہزاروں محبان مجلس اکبر اویسی کے روڈ شو میں موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی نامپلی میں جگہ جگہ نوجوانوں کی کثیر تعداد نے قائد مجلس کا پرجوش استقبال کیا۔ اکبر اویسی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ رہبر و رہزن میں فرق کریں اور عوام کی مسلسل خدمت کرنے والے مجلسی امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے مجلس امیدوار سید احمد پاشا قادری نے اپنے حلقے کے علاقے جات امام باڑہ حافظ نگر کے علاوہ دوسرے علاقوں کا پیدل دورہ کر کے اپنی انتخابی مہم چلائی۔ ان کی انتخابی مہم میں حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے الیکشن انچارج یاسر عرفات اور مجلسی کارپوریٹرز نے بھی حصہ لیتے ہوئے
مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ احمد پاشا قادری نے عوام سے فرداً ملاقات کر کے ان کے مسائل دریافت کیے اور جلد سے جلد یکسوئی کا تیقن دیا۔ مقامی افراد نے احمد پاشا قادری کا شاندار استقبال کرتے ہوئے ان کی گلپوشی کی۔ انہوں نے مجلس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ دورے میں مقامی مجلسی لیڈرز اور کارکنوں کے علاوہ مقامی افراد نے بھی سینکڑوں کی تعداد میں حصہ لیا۔ بہادرپورہ کے مجلسی امیدوار معظم خان نے اپنے اسمبلی حلقے میں منعقدہ روڈ شو میں موٹر سائیکل ریلی میں حصہ لیا۔ متعلقہ اراکین بلدیہ عبدالغفار، محمد مبین، محمد سلیم، نمائندہ رکن عبدالحنان، مقامی مجلسی ذمہ داروں میر محسن علی اور سینکڑوں محبان مجلس کے ہمراہ بہادرپورہ اسمبلی حلقے کے تمام محلے جات، کالونیوں اور بستیوں کا احاطہ کیا گیا۔ مقامی عوام نے مجلسی امیدوار کا جگہ جگہ پرجوش خیر مقدم کیا۔ معظم خان نے بہادرپورہ کے رائے دہندوں سے درخواست کی کہ وہ ترقیاتی اقدامات کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے مجلس کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ حلقہ اسمبلی کاروان کے مجلسی امیدوار کوثر محی الدین نے اتوار کے دن اپنی انتخابی مہم چلاتے ہوئے مختلف مقامات کا دورہ کر کے عوام سے ملاقاتیں کی۔ مقامی افراد نے کوثر محی الدین کا شاندار استقبال کرتے ہوئے ان کی شال پوشی اور گل پوشی کی۔ کوثر محی الدین نے گھر گھر جا کر مکینوں سے ملاقات کر کے اپنا قیمتی ووٹ مجلس کے امیدوار کے حق میں استعمال کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر مقامی مجلسی لیڈرز اور کارکنوں کی کثیر تعداد موجود رہی۔ حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے مجلسی امیدوار مرزا احمد بیگ نے حلقے کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کر کے اپنی انتخابی مہم چلائی۔ اتوار کے دن گولڈن ہائٹس، ہیپی ہومز،
दक्कन लाइट होटल, डेयरी फार्म, एक्स रोड, चिंतलमेट इलाकों में आवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके हक में वोट देने की अपील की है। इस मौके पर शास्त्रीपुरम और सुलेमान नगर के कॉरपोरेटर्स के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। यूं तो हैदराबाद की पहचान पुराने शहर से है और यहाँ की क़यादत करने वाली पार्टी मजलिस है, जो बरसों से मिल्लत की खिदमत करती आ रही है। लेकिन बाज़ शरपसंद और मफाद परस्त ताकतें गुज़िश्ता 15 साल से यहाँ की क़यादत को कमज़ोर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुए और हर वक्त उनकी साजिशों का पर्दा फाश होता गया और मजलिस की क़यादत मजबूत होती गई। मजलिस को बदनाम करने के लिए पुराने शहर की तरक्की का मसला बनाते हुए साजिशें की गईं। ऐसा ही कुछ शहर के दो बड़े अखबारात ने 2009 के इंतखाबात में मजलिस को कमज़ोर करने के लिए 1 साल पहले मुहिम शुरू की थी। इन अखबारात में पुराने शहर के तालीमी मसाइल पर कन्वेंशन मुनक्किद करते हुए बुलंदबांग दावे किए गए थे और इसमें मिल्लत के लिए आंसू भी बहाए गए थे। इस मौके पर सियासत के मुदीर जाहिद अली खान ने यह ऐलान किया था कि पुराने शहर में 5 करोड़ की लागत से खानगी स्कूल्स कायम किए जाएंगे। 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी स्कूल तामीर नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ मजलिस ने इस तरह के इल्ज़ामात के जवाब देने के बजाय अमली मैदान में काम करके बताया। कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवीसी ने नशेमन नगर, नरखी फूलबाग, रियासत नगर, हाफिज़ बाबा नगर, बनलागुड़ा, अंबरपेट जैसे मुख्तलिफ इलाकों में मियारी और असली मुफ्त तालीम का इंतज़ाम करते हुए 11 स्कूल कायम किए, जिनमें 16,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ मजलिस ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए भी कई तरबियती मराकज़ कायम किए हैं। इसके बावजूद मजलिस को कमज़ोर करने के लिए ये ताकतें हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, लेकिन अवाम का मजलिस पर जो एतमाद है, इसको तोड़ने में वो नाकाम रहे। कुल हिंद शिया मजलिस उलमा व ज़ाकिरीन ने असम्बली इंतखाबात में तमाम मजलिस उम्मीदवारों की मुकम्मल तायद और ताउन का ऐलान किया है। सदर तंजीम मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा ने कहा है कि इत्तेहाद की बड़ी अहमियत है और मुल्क के मौजूदा हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि इत्तेहाद बरकरार रखा जाए। तकरीबन 60 शिया उलमा व ज़ाकिरीन के साथ मुनक्किदा इजलास में शिया मजलिस उलमा व ज़ाकिरीन ने बैरिस्टर अवीसी की क़यादत में मुकम्मल इत्मीनान व भरोसे का ऐलान करते हुए अवाम से अपील की है कि वो मजलिस उम्मीदवारों अकबरुद्दीन अवैसी, मुमताज़ अहमद खान, सैयद अहमद पाशा कादरी, मौज़म खान, अहमद बलाला, जाफ़र हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन और मिर्ज़ा अहमद बेग को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इजलास में साबिक़ा रुकन कौंसल अल्ताफ़ हैदर रिजवी, रुकन बलदिया रियाज आफंदी भी मौजूद थे।
जुबली हिल्स असेंबली हल्के के आज़ाद उम्मीदवार नवीन यादव ने अपने हल्के के इलाके एल्लारेड्डी नगर और इसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों का दौरा करके अवामी इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अफराद ने नवीन यादव की गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल किया। नवीन यादव ने अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए और इंतखाबात में उनके इम्तियाजी निशान कैरम बोर्ड को वोट देने की अपील की। बाद में इन्होंने यूसुफगुड़ा में एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें तेलुगु फिल्मों की अदाकाराओं ने शिरकत करके नवीन यादव की तायद की। इस मौके पर बीसी तबके के सदर श्रीनिवास गौड़ के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद में रहने वाले फख्र से कहें कि वो हैदराबादी हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्रा और तेलंगाना अवाम में निफाक पैदा कर रहे हैं। केसीआर ने जलसे आम से टीआरएस का मंशूर जारी किया। तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम नुक्ते उरूज पर पहुंची। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, गुलाम नबी आजाद, चंद्रबाबू नायडू के दौरे और जलसे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के दौरे और अकबरुद्दीन अवैसी के रोड शोज। और रेवंत रेड्डी शिकस्त के खौफ से ड्रामाबाजी पर उतर आए हैं। केटीआर का इल्जाम, कोड़ंगल में केसीआर को कदम रखने नहीं दूंगा, रेवंत रेड्डी का चैलेंज। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।